श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा झारखंड राज्य के कोटिया देवघर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 17 नवंबर 2025 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने बहुत उपयोगी जानकारी दी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, जब तक आपके पास पुण्य है तब तक आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जिस दिन आपके पुण्य कम हो जाते हैं तब आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। वंदना जी बिहार से पत्र लेकर आई। मेरे पति का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था, शॉर्ट सर्किट हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। हम हार के घर पर बैठ गए, पति भी हार गए। फिर कोई आदमी आया और फिर से व्यापार शुरू करने की सलाह दी। हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने पैसे मांग कर 25 लाख जोड़े और उस व्यक्ति के माध्यम से कोई कंपनी को भेजे। उस व्यक्ति ने कहा 10 दिनों में आपके माल आ जाएगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने फ़ोन ऑफ कर दिया और वो फ्रॉड निकल गया। पहले दुकान जल गई, दूसरी बार 25 लाख का फ्रॉड हो गया और उसके बाद ऐसी टेंशन हुई कि मेरे पति को शुगर और बीपी दोनों की बीमारी हो गई। पति को पैरालिसिस भी हो गया। पति और मैंने बच्चे समेत प्राण त्यागने की सोच ली और अगले दिन का प्लान बनाया। पर अगले दिन टीवी चालू की तो सुनाई दिया 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और मैं जल चढ़ाने गई। वहाँ किसी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और सीहोर भी गई। बाबा की कृपा हुई, किसी व्यापारी ने उधार में माल देकर हमारी दुकान भर दी और धीरे धीरे सारा कर्जा चुक गया। पति की बीमारी भी जो थी वो ठीक हो गई और बाबा ने वापस हमें करोड़पति बना दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी दूसरे लोक में हो, उस लोक में हो, अगर उस भगवान का पूजन करोगे तो वो फल दे देंगे। पर आप दुनिया भर के व्रत कर लो, पर अगर आप पृथ्वी में रहकर कोई भी व्रत कर रहे हो तो उस व्रत का फल बिना शंकर की आज्ञा से कभी नहीं मिल सकता। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। राजकुमारी देवी जी झारखंड से पत्र लेकर आई। मेरे पति की मृत्यु हो गई, 2003 में हो गई थी। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं हार चुकी थी, पर जब जब मैं निराश हुई तब मेरे बच्चे मुझे कहते, वो आपकी कथा के बारे में बताते। बच्चे बोलते, क्या हमें सरकारी नौकरी लग सकती है? मैं तीनों को लेकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और बाबा की कृपा से तीनों बच्चों को सरकारी नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। राकेश ठाकुर जी पत्र लेकर आए। 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहूँगा। 2023 में मेरे गले में गांठ हो गई थी और मैंने जो भी पशुपतिनाथ का व्रत और 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल के माध्यम से ठीक हो गई। आप कहते हैं ना, डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर का भी पूरा ट्रीटमेंट लो। तो आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। शिविका जी पत्र लेकर आई। मेरा जीवन बहुत कष्ट में रहा। बहुत पढ़ने पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। खूब मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं लगी। आप कहते हैं 4 गुना अधिक मेहनत करो। मैंने वैसा ही किया। माँ मुझे सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी लेकर गई और सतवा बाबा द्वारा कराई गई कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरी नौकरी लग गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण में लिखा है, 1000 वर्ष भी अगर कोई पृथ्वी में जीवित रहे और शिवरात्रि का व्रत ना रख पाए, पर वो अगर राजा भद्रायु की कथा सुन ले तो उसे शिव की कृपा प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कई लोग हमारे पास प्रश्न लेकर आते हैं कि गुरुजी ने कहा 50 साल की स्त्री को बच्चा कैसे हो सकता है, जिसका रजोधर्म भी आना बंद हो गया हो, उसे कैसे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? आपको कहना चाहेंगे, आप शिव महापुराण कथा में शारदा का चरित्र का स्मरण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, जिसका पति शादी के तुरंत बाद मर गया हो, शरीर शांत हो गया हो और कई वर्षों के बाद मुनि की सेवा करने पर मुनि ने उसे संतान सुख
पति से होगा आशीर्वाद दिया और शारदा ने पाँव पकड़ लिए कि वो कैसे हो सकता है, मेरे पति तो वर्षों पहले शांत हो गए हैं। और मुनि ने कहा, आपको आपके पति का स्वप्न आएगा और गर्भ ठहर जाएगा। और वैसा ही हुआ, शारदा का गर्भ ठहरा, पर सभी ने उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि विधवा को गर्भ कैसे ठहर गया। तो मुनि ने कहा, इसका जवाब शिव ही देंगे। इसके बाद जो भी गांव वाले शारदा और वह मुनि सभी साथ में मंदिर गए। मुनि ने शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव का आह्वान किया तो आकाशवाणी हुई कि मैं काल अधिपति महाकाल बोल रहा हूँ। शारदा के गर्भ में जो बच्चा है वो उसके पति का है, जो मुनि के आशीर्वाद से और मेरी कृपा से उसे प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने मार्गशीर्ष महीने में पढ़ने वाली बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिसका वीडियो मैंने बनाकर रखा है। आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एक वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और आपको मार्गशीर्ष मास की शिवरात्रि पर किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि आज की वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।